ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि जैन। खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सपा शहर इकाई अध्यक्ष के फैसले पर पार्टी कार्यकर्ताओं को ही ऐतराज। बीते दिनों 3 विधानसभा प्रभारियों की नियुक्तियों को बताया अनैतिक। शहर में संपन्न हुई एसएसटी और यूपी पुलिस प्रोन्नति परीक्षा। 50,000 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा, व्यवस्थाएं रही चौबंद। कॉरपोरेट कंपनीज के सामने कंपनी कानून बना मुसीबत। सीएसआर नीति निर्धारण के लिए देश भर के लॉ एक्सपर्ट्स करेंगे सेमिनार। और फिल्म स्टार आदित्य रॉय कपूर और परिणीति चोपड़ा आए आगरा। नई फिल्म की कामयाबी के लिए बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाकर मांगी दुआ। समाजवादी पार्टी शहर इकाई के अध्यक्ष फारूक सियार द्वारा बीते दिनों 3 विधानसभाओं के प्रभारियों को नियुक्त करने के बाद से ही पार्टी के कुछ पुराने लोग इसे अनैतिक बताकर विरोध कर रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए शहर अध्यक्ष ने ऐसे लोगों पर पलटवार किया है और कहा है कि ये लोग निजी लाभ के लिए सस्ती राजनीति कर रहे हैं और पार्टी हाईकमान द्वारा जल्द ही इन्हें सबक सिखाया जाएगा। मेरे द्वारा विधानसभा के कार्यवाहक प्रभारी बनाए गए हैं, इनका विरोध करना नितांत औचित्यहीन है। इन लोगों को समझ ही नहीं है पार्टी का अध्यक्ष पार्टी हित में स्थानीय स्तर पर कोई भी निर्णय ले सकता है, क्योंकि अभी कार्यकारिणी का गठन होने के बाद अनुमोदन नहीं हुआ है। जब तक कार्यकारिणी का अनुमोदन नहीं हुआ है तब तक हमें संगठन को चलाना है, जनता की भलाई के लिए, जनता की सेवा करने के लिए कार्य करना है। तो हमने अभी ये निर्णय लिया था कि भाई क्षेत्रवार शहर के अंदर एक जन समस्या निवारण कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें सारे अधिकारी उपस्थित रहेंगे सारे विभागों के, जिससे मौके पर जनता को समस्याओं का निराकरण हो सके। जब पार्टी के लोगों को जानकारी जब हो गई कि हम जन समस्या निवारण के लिए कैंप लगाए जाएंगे, तो उनको हमारे सहयोग करने के लिए आना चाहिए था। अध्यक्ष जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें हमारे लिए क्या सेवा वो हमें बताइए। सहयोग करने की बजाय सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, तो ये बहुत ही पार्टी विरोधी कार्य है और इन बातों से हमने पार्टी नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है। तो ये एक आदमी का नाम अखबार में आया है, लेकिन वो एक अकेला आदमी नहीं है, उसके पीछे कुछ पार्टी के भीतरघाती हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो पार्टी नेतृत्व ने हमसे कहा जो भीतरघाती कौन हैं जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है, अभी भी पार्टी के पीछे लगे हुए नुकसान पहुँचाने के लिए, तो हमने उनकी सूची भेज दी है पार्टी नेतृत्व को, और पार्टी नेतृत्व जो भी उचित निर्णय लेगा वो सभी लोगों को स्वीकार होगा। रविवार का दिन शहर के परीक्षाओं का दिन रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के साथ कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा शहर के कई केंद्रों पर संपन्न हुई। परीक्षा में शुचिता बनाए रखने के लिए हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल के साथ परीक्षा नियंत्रक के रूप में मजिस्ट्रेट भी तैनात रहे। दोनों परीक्षाओं में 50,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा केंद्रों पर हर परीक्षा में 2 नियंत्रक भी तैनात किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर संपन्न हुई उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की परीक्षा के दौरान न्यायालय के नियमों पर भी बेहद ही सतर्कता दिखाई दी। ये एसआई सिविल पुलिस की आज एग्ज़ाम है और यहाँ पर 500 ये बच्चों का सेंटर है। 11 बच्चे आज एब्सेंट हैं इसमें और 489 इसमें प्रेजेंट हुए हैं और परीक्षा बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। कितने शहर में सेंटर्स बनाए गए हैं, क्या जानकारी है? ये आगरा में आज 3 सेंटर हैं, इसमें एमडी जैन इंटर कॉलेज है और आगरा कॉलेज का ही गर्ल्स विंग भी है यहाँ पर। जी। कुल मिला के 1850 बच्चों का सेंटर है, यहाँ पे परीक्षा दे रहे हैं। पुलिस भर्ती का ये एग्ज़ाम हमारे यहाँ ये करवाया जा रहा है। हम लोग पूरे मनोयोग से इस कार्य को संपादित करने में लगे हुए हैं और प्रशासन का पूरा हमको सहयोग है और हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो पेपर आज हमारे यहाँ पुलिस भर्ती का चल रहा है, इसमें किसी तरीके का कोई व्यवधान या कोई भी इस तरीके का वो ना हो कि ऐसा महसूस हो कि साहब कॉलेज प्रशासन या
कॉलेज का कहीं कोई फेल्योर रहा, हमने पूरे सहयोग पूरे मनोयोग से कार्य कर रहे हैं और हमारे सारे जितने भी हमारे और कर्मचारी गण हैं, हमारे साथ के प्रोफेसर्स हैं, वो हम सब लोग अपने कार्य को पूर्ण रूप से संपादित करने का प्रयास कर रहे हैं। यशराज फिल्म्स के फिल्म दावत-ए-इश्क के प्रमोशन के लिए आगरा अभिनेता आदित्य रॉय कपूर और अभिनेत्री युवा दिलों की धड़कन परिणीति चोपड़ा ने फतेहपुर सीकरी में सूफी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर माथा टेका और चादर चढ़ाई। इस फिल्म की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। ये फिल्म 19 सितंबर को रिलीज हो रही है। इस मौके पर फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद भी मौजूद रहे। इस दौरान इन फिल्म हस्तियों को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये नजारा है फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का, जहां यशराज फिल्म्स के बैनर की फिल्म दावत-ए-इश्क के कलाकार पहुंचे। चादरपोशी करने पहले तय कार्यक्रम के तहत आगरा प्रमोशन के लिए आई टीम सबसे पहले फतेहपुर सीकरी पहुंची। इस मौके पर फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ फिल्म के हीरो की भूमिका निभा रहे आदित्य रॉय कपूर के अलावा संगीतकार साजिद वाजिद और अन्य साथी भी साथ रहे। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त कर रखे थे, जिससे इन कलाकारों को कोई परेशानी न हो सके। इस खास मौके पर इन फिल्मी सितारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में इनके चाहने वाले पहुंच गए। नहीं, हम लोग फतेहपुर प्रमोशन के लिए नहीं आए, हम लोग आगरा जा रहे हैं प्रमोशन के लिए। तो रास्ते में ऑब्वियसली फतेहपुर आया तो हमने सोचा कि हमें जरूर रुकना चाहिए और एक बार ब्लेसिंग। डेट में तो नहीं बता सकता हूँ, शायद वो बैड लक हो जाए। नहीं, बैड लक आपके लिए नहीं होगा ऐसा, क्योंकि बहुत ही पवित्र स्थान है ये। हाँ पता है, पर मैं सब जो मैंने मांगा है वो तो मैं बताऊंगा नहीं। वो पर्सनली मांगा या फिल्म के लिए मांगा, इतना तो बता सकते हैं। सब मेरे दोस्त, फैमिली, पूरे वर्ल्ड के लिए। इसके पहले भी कभी आए यहाँ पे? नहीं, पहली बार। कैसा लगा आपको? बहुत ही ब्यूटीफुल। परी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी जगह है, बहुत काम जगह। इसके पहले भी आए थे आप? नहीं, मैं कभी नहीं। चलो, बनाना चाहेंगे आप? परिणीति, आपकी दावत-ए-दरगाह कैसी रही? दावत-ए-इश्क हो गया, दावत-ए-खाना भी हो गया, दावत-ए-जयपुर अहमदाबाद, अब दावत-ए-फतेहपुर सीकरी कैसी रही? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही कामिंग एंड वेरी रिलैक्सिंग एंड आई एम ग्लैड टू बी। बहुत टफ क्वेश्चन है। मुंबई में भी जो हमने खाया ब्रेकफास्ट के लिए निकलने के पहले, वो भी बहुत सही था। और साउथ इंडियन खाना, फिर पारसी खाना, फिर राजस्थानी, गुजराती, तो ये इसमें चूज करना बहुत मुश्किल है। सबसे अच्छा कौन सा रहा? कैसे चूज ही नहीं कर सकते, हम दोनों को खाने का बहुत ज्यादा शौक है, तो हम चूज नहीं कर सकते। हाल ही में हुए कंपनी कानून के बदलाव के बाद कॉर्पोरेट कंपनी के सामने CSR नीति मुसीबत बनकर सामने आई है। आगामी माह ताज नगरी में इस नीति के निर्धारण के लिए इंडियन सोशल साइंस एसोसिएशन द्वारा 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में देश भर के कॉर्पोरेट लॉ एक्सपर्ट शिरकत करेंगे। इंडियन सोशल साइंस एसोसिएशन आगामी माह में 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन करने जा रही है। सेमिनार में कंपनी कानून में हुए बदलाव के बाद की स्थितियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस समय कॉर्पोरेट घरानों में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी विषय पर काफी विषमताएं सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक CSR एक ऐसा बाध्यकारी शासनादेश है जिसका अनुपालन हर हाल में कंपनियों के लिए जरूरी है। समिति की ओर से आयोजित सेमिनार में आगरा की कॉर्पोरेट हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में भाग लेने देश भर के कंपनी कानून विशेषज्ञ आगरा आएंगे। सेमिनार का उद्घाटन भारत सरकार के इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन सचिव अमिताभ कांत करेंगे। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर विंदेश्वर पाठक भी सेमिनार में अपने विचार व्यक्त करेंगे। आगामी अक्टूबर में होने वाला सेमिनार बड़े उद्यमियों के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होगा। लोग अकेडमिया सिविल सोसाइटी और इंडस्ट्री इंटरफेस है, ये अक्टूबर 5, 6, 7 को ग्रैंड होटल में आगरा में आयोजित किया जा रहा है, जिसका मकसद है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नए कानून आया है, खास करके शेड्यूल 7, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करना है। और आज का जो ये पर्पज़ है हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कॉल करने का, वो ये है कि आगरा की जो संस्थाएं इसमें कवर हुई हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उन तक हमारा मैसेज पहुंचे कि एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर इस तरीके से काम करा जा रहा है जिसमें वो अपनी भागीदारी करें। अगर वो भागीदारी करते हैं तो उनको भी उसमें उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी। तो ये बेसिकली हम लोग के 2 पर्पज़ हैं इसमें करने के। इसमें जो इस प्रोग्राम को जो इनॉग्रेट करेंगे वो करेंगे मिस्टर अमिताभ कांत। मिस्टर अमिताभ कांत IAS हैं और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, जो देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है,
उसके ये चीफ हैं। जिले में विकास को लेकर प्रयास में लगे जिलाध्यक्ष राम सहाय यादव ने सैनिक नगर वार्ड 38 में नाले के निर्माण की आधारशिला रखी, जिससे दर्जन कॉलोनी वासियों को मिलेगी गंदे जल भराव से निजात। इस मौके पर मौजूद क्षेत्रीय लोगों ने जिलाध्यक्ष के इस प्रयास को सराहा और आभार व्यक्त किया। ये सारी जितनी कॉलोनियां हैं वार्ड 38 की, जो इस उखर्रा रोड से जुड़ी हुई हैं, तमाम जो है यहाँ पे लोग कॉलोनी बना कर नहीं चले गए, लेकिन नरक की जिंदगी जो है यहाँ की जनता जी रही है। इस बीड़ा को मैंने उठाया और चुनाव से पहले ही मैंने इससे जो है बीड़ा को उठा लिया कि यहाँ पे जब तक ये उखर्रा रोड का नाला नहीं बनेगा और उखर्रा रोड सैयद से जो है चरण सिंह की चक्की तक जब तक नाले का निर्माण नहीं होगा, जब तक संभव नहीं है यहाँ की जनता को जो है विकास कराना। मेरा लक्ष्य था पहले सारे काम छोड़ के ना इस कार्य को कराऊं, तो जो मैंने ये सीएम साहब माननीय मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट हमारे, उनने जो इस बात को देखते हुए इतनी कॉलोनी बेघर हो जाएंगी, उनने तत्काल जो है कमिश्नर साहब से ये नाले का सेंक्शन कराया। नगर आयुक्त महोदय ने ये नाले को सेंक्शन किया और ये 2-3 पार्ट में नाला सेंक्शन हुआ है। यहाँ की जनता को काफी समस्या थी, स्कूल बच्चे जाते थे, काफी पानी भर जाता था। पिछले 6 सालों से, आने वाले सालों से काफी नेता आए पर उन्होंने कुछ नहीं करके दिया। हमारे राम साहब यादव जी जब से बने हैं, उन्होंने इसको अपने दिमाग में डाला और मंत्री जी से जाके हमारी दरख्वास्त आगे रखी। इस वजह से हमारा ये नाला बन पाया है और इससे पब्लिक की 90% समस्या सॉल्व हो जाएगी। 38 के विकास के लिए हमारे माननीय नेता राम साहब यादव जी, गीता यादव जी काफी दिन से प्रयासरत हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस क्षेत्र को छोड़कर बिल्कुल नरक बना दिया था, पानी की निकासी बिल्कुल रोक दी थी। राम साहब यादव जी के अथक प्रयास से अब निजात हमें नरक से मिल रही है। पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है और अपने वायदों को निभाती है। उन्होंने हमारे जिला अध्यक्ष श्री मान साहब श्री राम साहब जी को यहाँ का जिला अध्यक्ष बनाया। इन्होंने चौमुखी विकास किया और पूरी जनता इनके लिए वाह वाह कर रही है। अखिलेश जी का हम बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इनको ऊंचा पद दिया। अमेरिकन इंस्टीट्यूट में ग्रैंड पेरेंट्स डे धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में आए नन्हे मुन्ने बच्चे दादा दादी के साथ धमाल मचाते नजर आए। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बढ़ रही एकल परिवार की परंपरा पर अंकुश लगाकर संयुक्त परिवार को बढ़ावा देना है। यूरोकिड्स प्री स्कूल ने अमेरिकन इंस्टीट्यूट में ग्रैंड पेरेंट्स डे का आयोजन किया। दादा दादी के साथ पहुंचे नन्हे मुन्ने बच्चे कार्यक्रम में बेहद उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम में पहुंचे बुजुर्गों ने अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए कहानियां भी सुनाई। दादा दादी ने अपने अनुभव शेयर करते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों को जिंदगी में बड़ों की अहमियत समझाई। कार्यक्रम संयोजिका के मुताबिक इस तरह के कार्यक्रम से संयुक्त परिवार को बढ़ावा मिलने के साथ ही एकल परिवार की बढ़ रही मनोवृत्ति पर भी अंकुश लगता है। हर माह पेरेंट्स मीटिंग में मम्मी पापा के साथ स्कूल जाने वाले बच्चे दादा दादी को साथ देखकर भी खुश थे। यूरोकिड्स स्कूल की ओर से इस तरह के कार्यक्रम हर माह सामाजिक सरोकार को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के साथ ऐसा लग रहा है जैसे हम भी बच्चे हो गए हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बच्चे लोग साथ में हैं और हम लोग भी अपने आप को छोटा छोटा बच्चा ही महसूस कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बच्चों के साथ लेके बिल्कुल बच्चापन सा वापस लौट गया है। इस तरह के प्रोग्राम को स्कूल के लिए आप जरूरी मानते हैं? बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा होने चाहिए। महीने में 2 महीने में एक होता है तो बहुत अच्छा। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का दौर यूं ही लगातार जारी रहेगा। वर्षों से विश्वसनीय आत्माराम निस्सान मोटर्स अपने शोरूम में लेकर आए हैं निस्सान के लेटेस्ट लग्जरी कार मॉडल्स। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगी आपके कार के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी। आखिरकार आत्माराम की कार वर्कशॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है। So feel the difference and visit our showroom.
Atmaram Nissan, a division of Atmaram Motors Private Limited, plot number 6602/2, Artoni near Shastripuram Flyover, NH2 Agra. And you can mail us to atmaramnissan.co.in. Call 0562264017, 8057906100. कार में जी तो आप देख सकते हैं स्पेशियस अंदर से इनका इंटीरियर डुअल टोन इंटीरियर है, इसका स्पेशियस है और काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है। अपना राइडिंग पोजीशन इसकी अच्छी है, लॉन्ग है। जैसे मेरी हाइट के हिसाब से कार तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छी पसंद आई, तो इसलिए हमने कार परचेज की। डेटसन अभी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है निसान का, और डेटसन जहाँ तक आप खूबियों की बात कर रहे थे, डेटसन में बहुत सारी खूबियाँ हैं। डेटसन का जो इंजन है 1200 सीसी का, 1200 सीसी काफ़ी पावरफुल इंजन है। डेटसन का जो इंटीरियर स्पेस है काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर स्पेस है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर जैसे कंपटीशन की बात करें, जैसे जो इसके डेटसन के सेगमेंट में मॉडल्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा इंटीरियर स्पेस है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं। जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा। 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा। और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 056224245554। उत्तम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करता है बेस्ट ऑफ एजुकेशन, वो भी आपके बजट में। 12 पास लड़कियां जो एडमिशन लेना चाहती हैं बीबीए, बीसीए, बीएससी बायोटेक में, उनको देना होगा 12,000 रूपए सालाना, शर्तें लागू, वो भी फ्री ट्रांसपोर्टेशन के साथ। उत्तम में आपको बेस्ट ऑफ एजुकेशन ही नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट भी मिलता है। उत्तम सिर्फ नाम से ही नहीं, अपने काम के लिए भी उत्तम है। उत्तम को सम्मानित किया गया है बेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन वेस्टर्न यूपी अवार्ड से। हर साल होने वाले मेगा जॉब फेयर अवसर में आने वाली 50 से भी ज्यादा कंपनियां आपको देती हैं मौका उनके साथ काम करने का। सपना नहीं, हकीकत है। फर्दर डिटेल्स के लिए कॉल कीजिए 8171-400-500, 999743-4541 या विजिट कीजिए उत्तम इन्फो सेंटर, हरिपर्वत क्रॉसिंग, आगरा, या लॉग ऑन कीजिए uttaminstitute.ac.in।
हमारे यहाँ जो कोर्स है वो MBA चल रहा है, PGDM है और पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। हमारे यहाँ ये हमारा जो कॉलेज है वो A ग्रेड में कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। 5 साल के अंदर हमने A ग्रेड में कर दिया है। इस कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जो हमें दिया गया है, जो हमें फील्ड दिया गया है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। इन 22 सालों में जो और कॉलेज ने जिस तरह से रिकवर किया है अपने आप को, वो इस कॉलेज ने 5 सालों में कवर कर लिया है। साई आशा प्रॉपर्टीज AD अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में AD अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोपुडा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। विश्वदाय स्मारकों को संरक्षित रखने के साथ ही विभागीय अधिकारी इनकी सुंदरता को बरकरार रखने की कवायद में जुटे गए हैं। लखनऊ से आए भारतीय पुरातत्व विभाग के उद्यान अधिकारी ने विश्वदाय स्मारकों का निरीक्षण किया। वहीं मरियम टॉम्ब में फैली गंदगी, अनियमितताओं के जल्द कायाकल्प की बात कही। विश्व धरोहरों की मौजूदा दशा में चांद लगाने को लेकर विभागीय अधिकारी सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर लखनऊ से आए भारतीय पुरातत्व विभाग के उद्यान अधिकारी डॉक्टर हरविंदर सिंह ने स्मारकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर नाराजगी जताते हुए उद्यान अधिकारी ने इसे जल्द पूरा व ठीक कराने के निर्देश दिए। मरियम टॉम्ब पहुंचे अधिकारी ने पूरे स्मारक का बारीकी से निरीक्षण किया। उद्यान अधिकारी हरविंदर सिंह ने स्मारक में मौजूद सभी खामियों को जल्द से जल्द दूर करने की बात कही। आगरा के जितने भी उद्यान हैं उन जो मुगल कालीन पीरियड के हैं और उनमें कोशिश की जा रही है कि उस समय जो प्लांट लगाए जाते थे, जैसे आपके नींबू जाति के प्रजाति के पेड़ लगते थे, अमरूद लगते थे, आंवले लगते थे, अनार लगते थे, तो कोशिश की जा रही है कि फलों के पेड़ों को भी इसमें विकसित किया जाए। लखनऊ से आए डॉक्टर हरविंदर सिंह के मुताबिक स्मारक में वृक्षारोपण किए जाएंगे, जिसमें औषधि वृक्षों से लेकर फलदार पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे स्मारक की सुंदरता में और इजाफा हो सके। अब देखना ये होगा कि विभागीय अधिकारियों के ये सख्त तेवर कितना असर दिखा पाते हैं। वाणिज्यकर विभाग के हर विभाग को हाईटेक करने के लिए कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। सुविधा केंद्र से लेकर विभाग के मोबाइल एंड खंड विभाग को भी कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, जिसके लिए विभाग में दर्जन भर कंप्यूटर लगाकर कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीते दिनों प्रदेश के मुखिया ने CM कार्यालय को पेपरलेस किए जाने की घोषणा की थी, यानी पंचम तल के सभी विभागों को भी कंप्यूटरीकृत किया जाएगा, जिससे लाल फीताशाही पर अंकुश लग सके। सूबे के निजाम के फरमान का असर आगरा के वाणिज्यकर विभाग पर भी देखने को मिल रहा है। व्यापारियों को सुविधा देने के लिए बीते दिनों ही ई-सचरण की सुविधा की गई थी। ऑनलाइन टैक्स से लेकर ऑनलाइन नोटिस तक सभी प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए सुविधा केंद्र समेत मोबाइल एवं खंड विभागों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। विभाग ने सैकड़ों कंप्यूटर खरीदकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक सभी कंप्यूटर नेटवर्किंग युक्त होंगे, जिससे व्यापारियों को एक पलट से दूसरे पलट तक नहीं भटकना पड़ेगा। साथ ही विभाग को लक्ष्य व्यापार कर चोरी को रोककर राजस्व में इजाफा करने का है। वाणिज्यकर विभाग ने व्यापारियों की सहूलियत को देखते हुए विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए NSDL एजेंसी को अधिकृत किया है। विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 MK सिंह ने बताया कि शहर भर में 10 सेंटर बनाए गए हैं। विभाग द्वारा ये स्कीम 21 जुलाई से शुरू कर दी गई, जिससे कि व्यापारी इसका पूरा लाभ उठा सके। विभाग ने जो उसकी ऑनलाइन सर्विसेज है, इसका लोग
सही तरीके से उपयोग कर सके, बिना झिझक उपयोग कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें। इसके लिए प्रयास चल रहा था कि हम किसी एक एजेंसी की सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराएं, जहां पर वो जा करके विभाग की जो ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि ई रिटर्न फाइल करना, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना या रजिस्ट्रेशन में संशोधन के लिए आवेदन करना, इनके लिए एक उचित एजेंसी अगर मिल जाए तो उस पर वहाँ जा कर के लोग ऑनलाइन सर्विसेज ये प्राप्त कर सकें बहुत ही रीजनेबल चार्जेस पर। तो विभाग ने इस सिलसिले में एक बहुत ही नामचीन संस्था NSDL को चुना है और उसके साथ एक समझौता किया गया है। अब आपके जो भी NSDL के सेंटर्स हैं, जिनमें आगरा में 10 सेंटर्स हैं, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापारी जा कर के ये जो भी हमारी ऑनलाइन सर्विसेज है, मुख्य रूप से ई रिटर्न फाइल करने की, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन में संशोधन करने की, ये वहाँ जा कर के ये ऑनलाइन सुविधाएं अवेल कर सकता है, जिसके लिए उसको बहुत ही आपके रीजनेबल चार्जेस देने होंगे। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने बाढ़ से पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की। साथ ही उन्हें मदद देने के लिए ताज नगरी में समाज सेवियों द्वारा भारी मात्रा में खाद्य सामग्री सहित अन्य जरूरत का सामान भेजा जा रहा है। ये सुलह कुल की नगरी, प्रेम की नगरी आगरा में और जो त्रासदी जम्मू कश्मीर में हुई है, उसके लिए यहाँ प्रार्थना सभा का आयोजन गुरु के ताल में आयोजन किया गया है, जिसमें सभी धर्मों के गुरुओं ने यहाँ शिरकत की है और सभी लोग एकमुश्त होकर प्रार्थना कर रहे हैं उन आत्माओं की शांति के लिए जो अनावश्यक रूप से इस काल के गाल में समा गई है। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की जन त्रासदी आई हुई है, सारे लोग ये जानते हैं, उसके लिए एक सद्भावना के रूप में आगरा के सभी धर्मगुरुओं के द्वारा एक प्रार्थना सभा रखी गई है, ताकि जो हो चुका वो हो गया, लेकिन अब जो लोग जिंदा बचे हैं, जो लोग खो गए हैं, जो अपने परिवारों से बिछड़े हुए हैं, उनको फिर से दोबारा ईश्वर मिला दे, इसके लिए आज ये प्रार्थना सभा रखी। आगरा की जो कि सुलह कुल की नगरी कहलाया जाता है, पहले भी सामाजिक सद्भाव के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में जो कि भीषण त्रासदी हुई है, जिसमें कि व्यापक जनहानि हुई है, जिसमें काफ़ी आदमी मारे गए और काफ़ी गुमशुद हुए हैं, तो उसके लिए आगरा में सभी संप्रदाय, सभी धर्मों ने इकट्ठे होकर एक प्रार्थना सभा आयोजित करी है, क्योंकि प्रार्थना से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। अभी भी आपने देखा, आप लोगों के द्वारा पता लगा कि कई जो गुमशुद गए थे, कई दिनों बाद घर आए, तो हमारा यह है कि अरदास करके जो मारे गए हैं उनकी आत्मा शांति हो, उनकी आत्मा निर्दोष है। दूसरा जो है राहत सामग्री है, उसके लिए बैठ के सब धर्मों की तरफ बैठेंगे। इसमें कई समाज से भी बड़े उचेले हैं, जिसमें अशोक जैन है, नज़ीर अहमद जी भी मौजूद है, तो बैठ के जो विचार होगी संयुक्त रूप से जो प्रयास किया जाए। जनकपुरी महोत्सव के उपलक्ष्य में कई आयोजन हो रहे हैं। उन्हीं आयोजनों में रविवार को दयालबाग के टैगोर नगर में बच्चों की ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके साथ ही महिलाओं का संगीत का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिलाओं ने बधाई गीत गाए। दयालबाग में पहली बार सजने जा रही जनकपुरी पूरी तरह से मिथिला नगरी नजर आ रही है। हर घर में हर रोज गीत संगीत के साथ साथ विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दयालबाग के टैगोर नगर में एक संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने भजन व बधाई गीत गाकर बड़ी धूमधाम से आयोजित होने वाले कार्यक्रम का समा बांध दिया। तो वहीं छोटे छोटे बच्चे भगवान के स्वरूपों में बड़े ही प्यारे नजर आ रहे थे। साथ ही ये बच्चे देश को एकता का संदेश भी देते नजर आए। आज हम लोगों ने यहाँ मिलकर बरनी की बधाइयाँ गाई हैं सीता जी के लिए, गणेश जी की वंदना गाई है। इसमें बच्चों की फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन रखा है और अपना यही सारा हर्षोल्लास बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं। पूरी कॉलोनी इकट्ठी हुई है। हमारी बहुत खुशी है कि बच्चों को ये पता लगे कि राम सीता क्या थे और कैसे थे। ये चीज़ आजकल का छोटा बच्चा नहीं जान रहा है, तो उनको हमें समझाने के लिए बहुत अच्छा हमने प्रोग्राम रखा है। बच्चों को आजकल रामायण के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसके द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि नहीं, ये भी नहीं पता कि राम सीता जी कौन है। उसके द्वारा फैंसी ड्रेस कंपटीशन के द्वारा हमने थीम भी रामायण के ऊपर ही रखी है। इसके द्वारा बच्चों को पता चल रहा है कि हमारे भगवान जी कौन है, किस तरह बनते हैं, क्या पोशाक पहनते हैं वो लोग, और क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या उनके, जैसे हनुमान जी उनके साथ थे, राम जी के साथ सीता जी थी, क्या क्या उनकी रिलेशंस है आपस में, ये उन लोगों को बताया गया। इन दिनों हर घर में जानकी और प्रभु राम की बधाइयों का सिलसिला सुबह से शाम तक चलता रहता है। हर कोई खुद को इन दिनों जानकी की सखियां मानकर खूब नाच गाना और धमाल करने में लगी हैं। हर किसी को बस अब प्रभु राम की बारात
लेकर आने का ही इंतजार है ताकि अपनी सखी जानकी को उनके साथ विदा कर सकें। मां सीता के विवाह के उपलक्ष्य में रविवार शाम पुष्पांजलि हाइट्स में महिला संगीत का आयोजन किया गया। राजा जनक के परिवार की सभी महिलाओं के साथ दयालबाग की महिलाएं इन कार्यक्रम को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रही थी। कार्यक्रम की प्रस्तुतियों को देखकर वहां मौजूद सभी बेहद ही आनंदित नजर आए। मां सीता के विवाह की तैयारियां अब जोरों पे हैं। विवाह के पूर्व होने वाले आयोजनों को जनक परिवार पूरे रीति रिवाज और हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आज पुष्पांजलि हाइट्स में महिला संगीत का आयोजन किया गया, जिसमें महाजन परिवार के साथ साथ दयालबाग क्षेत्र की कई महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मां सुनैना बनी सुनीति महाजन ने कहा कि मां सीता की माता बनने का जो सौभाग्य उन्हें मिला है, ये उनके द्वारा किए हुए अच्छे कर्मों का ही फल है। मेरी बेटी सीता की शादी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके लिए मैंने लेडी संगीत बुलाया हुआ है। सब महिलाएं डांस नृत्य प्रतियोगिता हो रही है। सीता की विदाई तो होगी, दुख तो होगा, परंतु तो पहले खुशी भी बहुत है। अपनी बेटी को विदा करने में बहुत मजा आता है। राजा जनक बने वीरेंद्र महाजन की पौत्रवधू ने बताया कि इस कार्यक्रम की तैयारियां वो काफी लंबे समय से कर रही हैं और खुद वो इतनी उत्सुक थीं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाने के लिए स्वयं नृत्य भी सीखा। स्तर पर आपने कार्यक्रम कराया है महिला संगीत का, कितना समय लगा आपको तैयारी करने में? देखिए, इस कार्यक्रम की तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी। स्पेशल एक कोरियोग्राफर बुलाया गया है बाहर से, विशाल वर्मा। वो बहुत दिन रात हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। मैं खुद इसमें दिन रात एक करके मैंने खुद इसमें डांस सीखा है। स्पेशल मुझे डांस आता नहीं है, आपका डांस नहीं आता है। अभी आपका डांस हो चुका है क्या? नहीं, अभी मेरा डांस आएगा। मैंने खुद बहुत तैयारी करी है, मैं दिन रात एक कर रही हूँ इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना। वहां मौजूद हर एक महिला उस पल का आनंद लेती नजर आई, तो इस मौके पर शहर की पूर्व मेयर भी गर्भा करने से खुद को ना रोक सकी। आयोजन का हिस्सा बन उन्होंने भी अपनी भागीदारी निभाई और महाजन परिवार को प्राप्त सौभाग्य के लिए उन्होंने अपनी भावनाएं कुछ यूं बयां की। मुझे इस आयोजन के मुझे बहुत पसंद है आयोजन, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस आयोजन में आई। ये लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं और मुझे बहुत खुशी है कि माता सीता का परिवार हमारा परिवार है। बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, उमंग और तरंग के साथ यहाँ डांस कर रहे हैं और हम लोग भी यहाँ आकर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं पूरे शहर के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहती हूँ। आए इस भव्य दिव्य आयोजन में शामिल हो और इसके भागीदार बने। महिलाएं इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है और महिला संगीत का आयोजन हो रहा है। निश्चित तौर पर ये खुशी का माहौल है, उल्लास और ऊर्जा का माहौल है। सारी महिलाएं एक होकर महिला संगीत का कार्यक्रम करेंगे। मैं सारे लोगों को ढेरों शुभकामनाएं बधाई देना चाहती हूँ और आह्वान करूंगी कि आइए इस कार्यक्रम में शामिल होइए और माता सीता के स्वयंवर का, माता सीता के विवाह के आयोजन का आनंद उठाइए। कार्यक्रम में महिलाओं का उत्साह, उनका जोश और उनका मन मोह लेने वाला नृत्य देखने लायक था। हर कोई भारतीय लिबास में अलग अलग संस्कृति के नृत्य को प्रस्तुत कर रही थी और इस मंगलमयी बेला में आनंद से झूम रही थी। आज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।